नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड देखा हमने और आज के एपिसोड में काफी चीजें क्लियर होती हुई नजर आई। एक तो अनुज अनुपमा साथ में है, सबसे खुशी की बात यह है। तो जब ये खुशी की बात है तो आगे कोई भी गम आए उसको ये दोनों झेल ही लेंगे। अब अनुपमा डरी हुई है, ये भी हमने देखा, मगर ये डर ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, क्योंकि अनुपमा को डरना नहीं डटना है। तो आज की कड़ी तो अच्छी थी, तो उसके ऊपर चर्चा तो बनती है। आपकी तरफ से, मेरी तरफ से तो चर्चा हो चुकी है, मगर ये चर्चा शुरू करते हैं। पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगी कि कल का एपिसोड आप नहीं देख पाए। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि हमारा इंटरनेट सिस्टम यहाँ पे बहुत डाउन हो गया था, जिसकी वजह से एपिसोड अपलोड ही नहीं कर पाए। तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। तो आज की जो आपकी रिव्यूज है वो सुनाती हूँ, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो नंबर भी साथ में शेयर कर देती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। और दोस्तों चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी और मेरी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। और अंजू जी, कल पब्लिक वॉइस का इंतज़ार करते रहे, कल देखने को सुनने को नहीं मिला, उसका काफ़ी इंतज़ार रहता है। आज का एपिसोड देखा, मालती देवी अलग अलग गानों पर नृत्य करवाती रहीं। कल देखा था अनुपमा से, पर अनुपमा बखूबी अपना नृत्य करती रही और फिर भी मालती देवी अनुपमा को धक्के मारकर निकाल देती हैं गुरुकुल से। और नकुल को ये सब अच्छा नहीं लगा था और आज उसने मालती देवी को अपनी करतूत के बारे में बता दिया कि कांच मैंने ही रखा था गुरु माँ, और कह रहा है कि मेरी साजिश उसे हरा नहीं पाई, लेकिन उसकी माफ़ी ने मुझे जीत लिया। इसलिए आप सब अम्मा वो मत करिएगा कि जो सब मैंने किया था वो गलती आप ना करें। नकुल ने कितना अच्छा समझाया कि गुरु अगर गरिमा से गिर जाए तो वो गुरु नहीं रहता, और आप ये बदला लेकर अपनी गरिमा से गिर गई हैं अम्मा। आपका स्थान जितना ऊंचा है, आपकी सोच उतनी ही छोटी। कितना सही बोला नकुल ने। मालती देवी से ज़्यादा समझदार तो नकुल है। कितना सही कहा नकुल ने कि अम्मा, मैं यहीं रहूँगा और यहीं रहकर मैं आपके सारे पाप और सारी गलतियाँ दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ से चला भी गया ना तो भी अनुपमा कान पकड़कर मुझे आपके पास ले आएगी। समझाना नकुल का काम था, वो उसने बखूबी किया, पर मानना ना मानना वो मालती देवी पर निर्भर करता है। नहीं मानेगी वो, और उसका खामियाजा बखूबी मालती देवी को भुगतना ही पड़ेगा। अनुपमा को पता चलता है कि डांस एकेडमी बंद हो गई है। उस पर समर सॉरी बोल रहा है मम्मी से। डिम्पी कितनी कमीनगी की हद तक उतर आई है, कितना गंदा बोलती है वो हमेशा। और अनुपमा से कह दिया कि जल्दबाजी में यूएस की फ़्लाइट छोड़ के आ गई। लानत है समर पर, और गुस्सा आता है अनुपमा पर। पता नहीं क्यों मुंह में दही जमाए बैठी है, कुछ नहीं कहती है डिम्पी से। काव्या तो बोली कि फ़्लाइट छोड़कर आना तमीज़ छोड़कर आने से तो बेटर है। जब से शाह हाउस आई हो तमीज़ छोड़कर आई हो। बिल्कुल सच कहा काव्या। सब खड़े खड़े बातें सुना करते हैं। समर इस समय सबसे बेगैरत है, वो कुछ नहीं कहता है अपनी बीवी से, गज भर लंबी जुबान चलाती रहती है बस। अनुपमा के हाथों में निशान वनराज ने देख लिए हैं। उसने पूछना भी चाहा तो अनुपमा ने कहा कि मैं इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहती। कितने निकम्मे हैं शाह हाउस वाले, वो अकेले चल देती है और कोई नहीं कहता है कि हम छोड़कर आएँ चलकर। सबको अपनी पड़ी है बस कि मेरा कुछ ना हो। अनुपमा पर क्या बीत रही है ये कोई नहीं समझना चाहता। मालती देवी नागिन की तरह फुंकार मार रही है। अनुज अनुपमा से पूछते हैं मालती देवी के बारे में, तो अनुपमा कह रही है, मैंने उनकी आंखों में गुस्से के साथ साथ बदला भी देखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अनुज ने सही कहा कि बिजनेस में बहुत दुश्मन देखे हैं, एक दुश्मन और सही, और ये अनुज कपाड़िया तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होने देगा। मैं तुम्हारे और मालती देवी के बीच चट्टान बनकर खड़ा हूँ। अनुपमा बहुत डरी हुई है। अपने पास अनुज और छोटी को ना पाकर परेशान हो जाती है और अनुज पर गुस्सा भी करती है कि बताकर नहीं जा सकते थे। वो सपना भी बहुत बुरा देख रही है समर के बारे में,
क्या हालत कर दी है मालती देवी ने अनुपमा की। वो अच्छा नहीं किया आपने मालती देवी जी। अनुज ने क्या बात कही कि बर्बाद करना सिर्फ मालती देवी को नहीं आता, तुम्हारे अनुज कपाड़िया को भी आता है। अब मज़ा आएगा मालती देवी के वार का। जब अनुज कपाड़िया जवाब देगा तब समझ आएगा मालती देवी को कि कहाँ पंगा लिया है मैंने। प्री कैप में देखा कि बा अनुपमा से कह रही है। बा को सिर्फ अपनी पड़ी है कि मालती देवी अनुपमा से नहीं हमसे भी बदला लेगी। बा कह रही मुझे बहुत डर लग रहा है, तो अनुपमा भी कह रही मुझे भी बहुत डर लग रहा है। और ये क्या देख रहे हैं, समर और डिम्पी दोनों मालती देवी के पास गए हैं और मालती देवी कह रही हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद तुम लोग सिर्फ गुरुकुल के हो जाओगे। वो मन ही मन में बोल रही हैं। और समर को क्या हो गया है, वो भी डिम्पी के कहने पर मालती देवी के पास चला गया। बहुत गलत किया उसने, बहुत पछताएगा। सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। और कल के लिए मैंने जो आपको रीजन बताया है वही रीजन था कि इंटरनेट डाउन था, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, आपके सामने हूँ। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, कल आपको मिस किया, आपके पब्लिक वॉइस शो को मिस किया, इंतज़ार किया आपका। पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आपकी सेहत वगैरह सब ठीक है ना अंजू जी? क्योंकि मौसम भी इतना ख़राब होते जा रहा है और शायद इसी वजह से टेक्निक प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप अपना सेहत का ध्यान रखिए। और अंजू जी, शो के बारे में बोलूँगी, कल का भी शो हमने मालती देवी का जो घिनौना रूप देखा, जिस टाइप से उसने अनुपमा के साथ हरकतें की, वो हरकतें देखी तो शर्मसार ही कर गई। और शर्म आ रही थी, एक गुरु और एक कला की देवी ऐसा कुछ कर सकते, इस टाइप का अपने ही कला का मजाक उड़ा रही है। और उन्होंने जो किया, अनुपमा को धक्के मार के निकाला हाथ पकड़ के, वो बहुत ही बेहूदगी लगी, बहुत ही अजीब सा कि इतना जिसने हमको इतना मान दिया, भगवान का दर्जा दिया, वो एक स्टूडेंट ही नहीं थी। स्टूडेंट के मालती देवी के पास बाकी सब आते होंगे तो स्टूडेंट के लिए सीखने आते होंगे, सीख के चले जाते होंगे, पर अनुपमा ऐसी नहीं थी। अनुपमा ने भगवान माना उनको, पर उसके साथ इतना गलत किया, वो बहुत बुरा लगा। पर अनुपमा ने आज अनुज से जब वहाँ पे सहा, उसमें तो किसी को कुछ नहीं बताया, पर अनुज को भी शायद वो बताया नहीं, पर अनुज को बताया होगा जो भी। तो आज वनराज ने भी देखी उसके हाथ में वो निशान, तो उससे समझ गया कि कुछ ज़रूर गलत हुआ वहाँ पे। और पर अनुपमा नहीं बताती उन लोगों को। और अभी वनराज मुझे थोड़ा सा ट्रैक थी आज के डेट में, तो वो कुछ बोल नहीं रहा है अनुपमा को, चिढ़ नहीं रहा अनुपमा पे, तो वो थोड़ा सा शांत लग रहा है। पर पता नहीं कल ये रंग बदलेंगे जब आ जाएगी इन पे। अभी उनको सिर्फ डर है कि क्या हो रहा है। डांस एकेडमी सिर्फ बंद है, पर वनराज अभी शांत है, तो थोड़ा सा चलो सो लग रहा है वो। और आज अनुपमा ने, चलो एक बहुत अच्छी बात लगी अनुपमा की कि अनुपमा को ये रियलाइज़ हो गया, अनुपमा ये समझ गई कि मालती देवी बदला लेना चाहती है, गुस्सा ही नहीं, वो बदला ही लेना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। और ये अनुपमा के समझ में आ गया। और आज अनुपमा ने अनुज को बता भी दिया, तो अनुज का जो जवाब था, अनुज का जो गुस्सा था, और उसने जो अनुपमा को बताया कि कुछ नहीं कर सकती वो तुम्हारा, बस उसे उनको करने तो दो, फिर मैं देखूंगा मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं बर्बाद करना मैं भी जानता हूँ। तो अनुपमा ने अनुज को इस बार रोका नहीं, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब अनुपमा तैयार है आने वाले जो संकट आने वाला है उससे लड़ने के लिए। अनुपमा अब हाथ तो नहीं जोड़ेगी मालती देवी के सामने, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गुरु माँ, जिसे गुरु माँ कहती है, उससे लड़ जाएगी। कि अच्छा आने वाला सच में वक्त थोड़ा सा मुश्किल भरा होगा, पर अनुपमा लड़ेगी और जीतेगी भी। और हाँ, पर थोड़ा सा अनुपमा का आज ये डिम्पल को लेके थोड़ा अनुपमा का नज़रअंदाज करना, यानी समझ के नहीं बोल रही है, क्यों अभी नहीं बोलेगी, समझ गई हो कि ये क्या चाहती है, क्यों क्या कर रही है। पर
बोला नहीं, पर मुझे लगता है कि बोलना चाहिए था। बोलती तो शायद आगे बातें इस तरीके से आगे नहीं बढ़ जाती, क्योंकि थोड़ा सा अगर उसको उसी समय डांट दी थी या कुछ कहती तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अ, ये रहता, पर नहीं। अब ये तो शो है, शो को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना दिखाया जाता है। तो ये डिम्पी की चाल है, समर को गुरुकुल तक लेके जाना। वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगी, और या फिर मालती देवी का कोई कॉल आता होगा या कुछ ऐसा होगा। सब पता चल गया है पेपर में, डिम्पी ने जो दिया है पेपर में, न्यूज़ दी है, तो वो उससे तो उसकी कमजोरी पता ही चलेगी कि ये डिम्पी कुछ मदद कर सकती। तो ये नहीं पता कि मालती देवी कॉल करती है फिर डिम्पी खुद ऐसा कुछ करती है, पर समर गया तो मजबूरी में गया, क्योंकि समर के चेहरे से साफ जाहिर था कि वो इससे खुश नहीं है, पर उसको बहुत मजबूर कर दिया गया। या फिर घर के हालातों का मैं पैसों के लिए नहीं बोलती, क्योंकि अभी शायद वनराज का जॉब है। वनराज शायद दिखाते नहीं है, पर वनराज का ऐसा भी नहीं दिखाया कि उसकी नौकरी चली गई। तो वनराज का जॉब है, वहाँ पे डिम्पी भी कमाती है, तो सिर्फ पैसों के लिए नहीं गया होगा, वो कहीं ना कहीं मजबूरी में गया। बहुत ज़्यादा डिम्पी ने उसको मजबूर किया होगा, पर डिम्पी खुश लग रही थी वहाँ पे। तो ये सिर्फ करियर बनाने के लिए तो नहीं गया, मुझे नहीं लगता कि करियर बनाने के लिए गया, क्योंकि मालती देवी अगर उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है, जब अभी दोनों डांसर है तो उसको भी इवेंट करने के लिए देगी, तो अनुपमा को ये कोई बड़ी बात नहीं है। अनुपमा को खुशी होगी, वो मालती देवी का बुरा नहीं चाहती है, और अब तक तो मालती देवी उसके लिए भगवान थी। तो उसका बेटा अगर वहाँ रह के भी अगर कर रहा है, जब वो खुद जा सकती है 3 साल के लिए है उनके लिए, तो समर भी गया है तो उसको बुरा नहीं लगेगा। और ऐसा शाह परिवार भी नहीं चाहता, क्योंकि जब तोशु ने को कहा था कि हम अलग रहेंगे, तो वो तो किंजल नहीं मानी थी करके, किंजल ने नहीं कह दिया था, तब भी घर के लोग तो उसकी खुशी के लिए तैयार हो गए थे। तो ये ऐसा है कि अगर समर को इवेंट मिल रहा है, काम मिल रहा है, दोनों खुश है, तो ठीक है बाबा। आप ऐसा तो ये मुझे नहीं लगता, इसके पीछे ज़रूर बहुत बड़ा है कुछ जो हमें अभी नहीं दिखा रहा है। पर मालती देवी ने फंसा है, या फिर उसको कोई ऐसे काम बताएंगी जो उसके उसके करियर को बर्बाद कर रहा होगा, या उससे ऐसे काम करवा रहे हो जो नहीं करना चाहिए उसने। तो ये सब ऐसा मुझे लगता है, जो डिम्पी को भी अभी हरा हरा लग रहा है, तो वो भी डिम्पी भी बाद में पछताएगी अगर ऐसा कुछ मालती देवी ने उसको उलझा दिया तो, गलत इसमें उलझा दिया तो ये फंस जाएगा समर। तो ये अनुपमा की हार होगी, ये चाहती है मालती देवी। ऐसा लगता है ऐसा कुछ तो भी करेगी, क्योंकि सिर्फ डांस अकेडमी में काम देना है, इवेंट करवाना, ये कोई अनुपमा के लिए बुरी बात नहीं है। और उसका बच्चा अगर दूर रह के भी खुश है तो वो भी खुश है, बात वो नहीं है। बात उसको पूरी तरह से फंसाने की है, उसका पूरा करियर चौपट करने की है, या फिर कुछ ऐसा करेगी वो। पर अनुपमा आप कैसे समर को समझाती है, समर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है नहीं करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर अनुपमा उसमें से कैसे निकालेगी समर को बाहर, तो ये आने वाला ट्रैक देखने जैसा है। देख, आई होप सो ठीक ऐसा ही हो। पर हाँ, है तो ज़रूर धमाके। फिर उसके बाद किसका नंबर लगता है समर के बाद? तोशु तो है ही, थोड़ा सा इमो यानी दिल तो दिमाग तो लगाता नहीं, तो उसके हर एक छोटे छोटे जो बच्चों को वो तोड़ने की कोशिश करेगी, बच्चों को तंग करने की कोशिश करेगी। सबसे पहला टारगेट उसकी ममता पे चोट पहुँचाना है, तो ये ऐसा ही कुछ करेगी। देखते हैं अनुज अनुपमा किस तरह से इसका सामना करते हैं। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच। आप और मेरी सारी बहनें को मेरा फिर से प्यार भरा नमस्ते। और अपना सेहत का सब लोग ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। और कल का ऑडियो भी आपका बहुत अच्छा था, मैंने सुना था, मगर एपिसोड में नहीं जा पाया, नहीं देखा पाई आप लोगों को आपके रिव्यूज, मगर मैंने तो वो रिव्यूज सुने हैं, तो अच्छे थे आपके भी, कुमुद जी के भी, और बाकी सब जिन्होंने जिन्होंने भेजे। तो थैंक यू सो मच आज के ऑडियो के लिए भी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, आज का एपिसोड देखा, आपका रिव्यू भी सुना, सच में बहुत अच्छा लगा आज का एपिसोड। सच कहा बाने कि 1.5 किलो के 2 किलो के आँखों में काजल लगा के वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। गुरु तो वो होती है जो उदार होती है,
ये कैसी गुरु माँ है जो बदला लेने पे उतर आई है। और यहाँ पे डिम्पी, उसकी तो बात ही क्या है। कहती है गुरु बा कहती है गुरु माँ उदार होनी चाहिए, लेकिन ये डिम्पी कितनी नालायक है। कहती है कि हमारा कोई रास्ता कोई रास्ता निकले ना निकले, लेकिन हमारा दिवाला जरूर निकल जाएगा। तब अनुपमा कहती है कि शांत रहो। तब कहती है शांत रहो, गलत कदम उठाने से, गुस्से में गलत कदम उठाने से गलत हो सकता है। हाँ, जैसे आपने यूएस की फ्लाइट छोड़ के आ गई। तब काव्या कहती है कि अगर फ्लाइट छोड़ने तमीज़ छोड़ने से बेहतर फ्लाइट छोड़ना है। तुम जब से हाउस में आए तब से तुमने अपनी तमीज़ ही भूल चुकी हो तुम। कितनी नालायक है ये यार, इतनी एहसान फरामोश है। ये बातें अनुज क्यों नहीं सुन रहा है सच में, और अनुपमा जवाब क्यों नहीं दे रही है। कितनी नालायक लड़की है ये लड़की के लिए अनुपमा ने इतना कुछ किया। ऐसी उसके लिए अब तो कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास। सच में एहसान फरामोश, नागिन कहे, डसने वाली कहे, सारे वर्ल्ड उसके लिए अभी छोटे हो चुके। सच कहा अंजू जी आपने कि डिम्पी कभी भी अपने पति को सही सलाह नहीं देगी। वही लेके गई होंगी मालती देवी के पास। अगर सामान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये तो सच्ची बात है कि मालती देवी अब बदला लेने पे उतर आई। लेकिन नकुल कहता है कि गुरु माँ आपको पता है कुछ दिन पहले अनुपमा के पैर में चोट आई थी। तो हाँ बोले, तो वो कांच मैंने ही गिराए थे क्या? हाँ, क्योंकि मेरे मन में जलन थी, आपने उसे उत्तराधिकारी बनाया था तो। लेकिन मैं तो गलती करके शर्मिंदा हो गया और वो माफ़ करके बड़ी हो गई मुझसे। जो गलती तो तुम कहना क्या चाहते हो? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ऐसी गलती मत कीजिए गुरु माँ, कि कल आप खुद को भी माफ़ ना कर पाए। तो कहती है तुम्हें अनुपमा का पक्ष लेना है तो तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तो नहीं जा सकता, आप मेरी माँ, मेरा सब कुछ हो, लेकिन यहाँ रह के आपकी गलती को, हर बार आपके गलत कामों के लिए मैं आपको एहसास करवाता रहूँगा कि आप गलती कर रही हो। आज नकुल सच में अनुपमा के साथ रह के सच में बहुत ही सुधर गया। मतलब एक टाइम था जब वो अनुपमा से इतना जलता था, उससे गुस्सा था उत्तराधिकारी बनाने की वजह से, लेकिन आज वही नकुल कितना, भले अनुपमा का सामने से नहीं लेकिन ऐसे भी साथ दे ही रहा है। उसे बहुत बुरा लगा जिस तरीके से गुरु माँ ने उसके साथ बर्ताव किया कल का। कहा कि गुरु माँ आप अपने ही कला का अपमान कर रही है। और ये तो सच है, गुरु माँ का डर ही यही है कि मैं इसे इतनी सज़ा दे रही हूँ लेकिन फिर भी ये उफ तक नहीं कर रही और सब कुछ सहती जा रही है, इसलिए उन्होंने उसके दिल पे वार किया। लेकिन गुरु माँ ये भूल गई है कि वो भी अनुपमा है। अभी तक गुरु माँ ने अनुपमा का चंडी रूप नहीं देखा है, और वो देखेगी ज़रूर, क्योंकि ये अनुज की शेरनी है। जो मैंने कल के ऑडियो में कहा था अंजू जी कि ये अनुपमा अनुज की शेरनी है, जो अनुज ने उसे नाम दिया है मेरी शेरनी। आज सच में अनुपमा बहुत डरी हुई है। अनुज कितना उसे संभाल रहा है और कह रहा है कि जब मालती देवी ने तुम पर हाथ उठाया तब उसी वक्त उन्होंने अपना मोरल ग्राउंड छोड़ चुकी थी। बदला लेना चाहती है, लेने दो, मैं भी देखता हूँ वो क्या करती है। मेरे आज तक की ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे दुश्मन देखे, बहुत सारे लोग देखे ऐसे, और बदला लेने वाले भी देखे हैं। मैं भी देखता हूँ वो क्या करती है। अब अनुज पूरी तरह अनुपमा के साथ है, लेकिन अनुपमा का डर अभी भी वही का वही है, और वो सच भी है।
उस समर के लिए डर रही है और उसे समर के बारे में ही सब आभास हो रहा है। लेकिन अनुज कहता है कि तुम अपने मन से डर निकालो अनुपमा, ये तुम इसलिए डर रही हो क्योंकि तुमने वो मन घर में वो डर पाल रखा है, वो जो अपने दिल से तुम निकालो तभी तुम चैन से जी पाओगी। सच कहा, सच में आज अनुज अनुपमा की ढाल बन के खड़ा है। उसे कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी वो सब समझ गया। अब अनुज कपाड़िया इज़ बैक, वही पहले वाला अनुज। आपने जब कहा था अपनी आगे के वीडियो में कि हमें पहले वाला अनुज दिखाई देगा, और अब शुरुआत हो चुकी है अंजू जी। सच में आज हमें फिर से वही अनुज दिखा जिसने उसके चेहरे पे पढ़ भी लिया अनुपमा के और पूछा भी कि क्या हुआ वहाँ पे। जब वही सपना देखती है और अनुज और छोटी उसे नहीं दिखते तब वो डर जाती है, इधर उधर ढूंढने लगती है, वो गिर भी जाती है हॉल में आके। तब अनुज आता है, तब कहता है हम तो यहीं थे, हम तो आइसक्रीम खाने गए थे, तुम सोई थी इसलिए तुम्हें नहीं उठाया तो जगा देते। तब वो कहता है कि तुम इतनी क्यों डर रही हो अनु, सपने में ही था, लेकिन वो कह रहा है कि तुम इतनी डरी हुई क्यों। तो जब मालती देवी ने जो कुछ भी मुझसे कहा उसके बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। आज कितने प्यार से अनुज समझा रहा है अनुपमा को, लेकिन फिर भी अनुपमा का डर है। और ये तो सही बात है अंजू जी कि अनुज अनुपमा बहुत डर गई है, अंदर तक हिल चुकी है। लेकिन जब समर के साथ मालती देवी कुछ भी करेगी और या कुछ भी होगा, तब यही अनुपमा हमें फिर से वही अनुपमा दिखेगी जो पहले थी, डटकर लड़ने वाली। और एक न एक दिन तो मैंने कल भी कहा था अंजू जी कि वो एक न एक दिन तो वो अब मालती देवी अनुपमा के पैरों में गिर के माफ़ी मांगेगी ही मांगेगी कि तुम जीती और मैं हारी। अनुपमा आपने सच कहा कि वो किसी बिजनेस के हिसाब से नहीं उन्हें ये करेगी कि उनका बिजनेस छीन लो, ये कर लो, वो नहीं करेगी, लेकिन वो प्यार से करेगी, लेकिन करेगी ज़रूर। और वो हिम्मत बंधाएगा अनुज। सपने से भी जागती है तब भी अनुज उसे संभाल रहा है। सच में बहुत अच्छा सीन था आज का। बा का भी डर है कि तुम्हें आना नहीं चाहिए था, ये सब बर्बाद कर देंगी। लेकिन आज जब अनुपमा पानी पीती है तब वनराज का ध्यान अनुपमा के हाथों पे जाता है, जो मालती देवी ने जोर से पकड़ के उसे धक्के मार के बाहर निकाला था गुरुकुल में से। इसलिए वो भी कह देता है कि बा आप शांत रहिए। वो समझ गया कि अनुपमा के साथ कुछ तो ज़रूर हुआ है, क्योंकि सबको पता है ना वो मालती देवी से मिलने गई थी। ये एक काम थोड़ा वनराज ने अच्छा किया कि अनुपमा कहता है कि जाओ और तुम जाके आराम करो, और बा को भी रोक देता है कुछ भी कहने से। लेकिन ये डिम्पी सब सच में सब बर्बाद करती रहेगी। वो तो पहले से ही चाहती है ना मैं और मेरा पति रहे, ये फैमिली नहीं चाहिए उसे। उसे ऐसे झगड़े वाली फैमिली चाहिए भी नहीं, उसे बस ऐसा आराम चाहिए जो उसने अनुज के घर में देख लिया है। लेकिन अगर कभी ना कभी अनुज के सामने अगर डिम्पी ने बदतमीजी की तो अनुज नहीं छोड़ेगा। मैंने कल भी कहा था अंजू जी कि अनुज अनुपमा का अपमान देख ही नहीं सकता। अभी तक डिम्पी ने अपना मुंह सिर्फ शाह परिवार वालों के सामने और अकेले में खोला है, अनुपमा की बेइज्जती की है। लेकिन अगर जिस दिन अनुज के सामने उसने कुछ बोला तब अनुज कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगा ही लेगा, और लेना भी चाहिए। लेकिन वो कितनी घबरा गई, अपनी छोटी से भी कितना प्यार कर रही है, वो समझ गई है। और कहती है अनुज को कि आज मैंने गुरु माँ की आंखों में बदला देखा है। सच कहा, अनुपमा से कोई भी बात छुप नहीं सकती, वो समझ गई गुरु माँ की हरकतें। लेकिन कल के एपिसोड में सच में गुरु माँ ने सबको शर्मसार किया हुआ है। एक गुरु की गरिमा को ठेस पहुंचाई है मालती देवी ने। जैसा आज भी आपने कहा कि ये गुरु नहीं हो सकती, ऐसी गुरु से तो कोई डांस भी नहीं सीखना चाहेगा। अरे आप गुरु माँ हो, डांस कला की देवी हो, और आप इस तरह से इतने नीचे गिरते जा रहे हैं। आप
और अनुपमा से बदला ले रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? अगर आपको करना ही होता तो आप अपने इवेंट पे फोकस करती, लेकिन नहीं, उन्हें तो वो भी नहीं करना है। उन्हें तो सिर्फ अनुपमा से बदला लेना है, इसीलिए तो वो वापस आई है। और अब तो ऐसा ही लग रहा है कि ये निजी मामला है, जो बहुत बड़ी बात है, जो अनुपमा ही बाहर निकालेगी। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ अनुज और अनुपमा को ही बर्बाद करने आई हुई है। ये उतनी बड़ी बात है नहीं जितनी मालती देवी ने बड़ी बना के रखी हुई है ये बात को। देखते हैं अब कल एपिसोड में क्या दिखाता है। समर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता है नहीं करता है वो तो नहीं पता, लेकिन उससे कहा गुरु माँ ने कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो घर वालों से पूरी तरह रिश्ता तोड़ना पड़ेगा और सिर्फ गुरुकुल का बन के रहना पड़ेगा। अब देखते हैं समर क्या सोचता है, क्या करता है। और अंजू जी, सच में आज का रिव्यू और आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा। और फिर से हमारे मान इज़ बैक, हैशटैग मान इज़ बैक। अब सीरियल देखने में भी बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब अनुज और अनुपमा एक हो चुके हैं। सच में आज का एपिसोड बहुत अच्छा था अंजू जी। चलिए अंजू जी, आप और मेरी सारी बहनों को मेरी तरफ से नमस्ते। सब लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। और हाँ अंजू जी, कल और शायद 4-5 दिन और शायद मैं अपना ऑडियो नहीं भेज पाऊँगी, क्योंकि कल एक खुशखबरी है जो मैं बाद में अपनी बहनों के साथ सच में शेयर करना चाहूँगी और ज़रूर करूँगी। लेकिन तब तक सब लोग सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। और अंजू जी, आप भी ऐसे ही हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए और हमें हमारे कमेंट पे राय देती रहिए। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। और आपने बहुत अच्छे से अनुपमा के बारे में तो बोला ही है, बाकी आपने जो खुशखबरी की बात की है, मैंने आपका कल का ऑडियो सुना है और वो खुशखबरी भी मैं जानती हूं, तो मैं नहीं बताऊंगी। अब अगले ऑडियो में आप ही, जब भी आप भेजेंगे, आप ही बताओगी अपनी बहनों को कि क्या है वो खुशखबरी। तो मुझे तो मिल चुकी है, आपको उसकी बहुत बहुत बधाई हो। तो बाकी आप अपनी बहनों को, हम सबको यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे बताइएगा, आपके मुंह से सुनना ज्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच ख्याति जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। महिमा, सॉरी मैम, मेरा ले लीजिएगा, आई एम वेरी लेट। एंड आज कहना चाह रही हूँ कि आपने सही कहा था गुरु के बारे में और समर के बारे में। मुझे नहीं लगता कि समर ये पेपर साइन करेगा। बैठा ज़रूर है पर साइन करते हुए नहीं दिखा है, वो कागज़ पकड़ते हुए दिखा है, पेन हिलाते हुए नहीं दिखा है। मुझे नहीं लगता कि वो साइन करेगा। हाँ, डिम्पी उसे फोर्स करेगी तो ज़रूर करेगा। और तो और आपने सही कहा है कि अभी माँ बनकर ही शिष्य बनकर ही वो अभी टेकल कर रही है अनुपमा। अगर वो ज़्यादा करेंगी तो फिर वो गुरु को अपमान भी करना चालू कर देंगी, बोलेगी बहुत मान और बहुत सम्मान, अब देखिए मेरा कमाल। मतलब ऐसे अनुपमा करेगी ज़रूर, भले मीठे मीठे स्वभाव से करे चाहे कड़वे स्वभाव से करे। जब उसके संतान पर बात आएगी तो वो बहुत कुछ कर जाएगी। ये गलत है। और ये सबसे बड़ा गलत है कि गुरु को शिष्य के साथ लड़ना चाहिए, ना कि अपने स्टूडेंट के साथ। अपने स्टूडेंट के साथ लड़िए और स्टूडेंट के जो बच्चे हैं उनको मोहरा मत बनाइए, ये गलत है। और तो और वनराज को भी टेंशन है, अनुज को भी टेंशन है, छोटी अनु को वो बाहर लेकर गई है। ऐसा कल का प्रोमो दिखाया था कि समर का डेथ हो गया है। ये सब जो दिखाया जा रहा है सपना का, ये सब चीज़ नहीं दिखाना चाहिए। कितना नेगेटिविटी दिखाते हैं अनुपमा प्रोग्राम में। मैं तो कह रही हूँ कि अनुपमा प्रोग्राम में नेगेटिव दिखाना बंद कर दे और अब पॉजिटिव दिखाए। प्लीज़ प्लीज़, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी। ख्याति दीदी, शबनम दीदी, बरखा दीदी, कुमुन त्रिपाठी दीदी एंड मनीषा दीदी, अंजू दीदी, मैं आप लोग को नमस्कार, सादर प्रणाम। बस मैं यही कहना चाहती हूँ एंड आई लव यू टू ऑल ऑफ़ यू। मैं मुझसे ज़्यादा तो मैं अनुपमा देख नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद का स्ट्रेस बढ़ जाता है और मेरी खुद की तबीयत ख़राब होने लग जाती है। पॉजिटिव चलता है तब मैं देखती हूँ, अच्छा लगता है, पर नेगेटिव ज़्यादा मेरे ऊपर बहुत हावी करता है। इसलिए आई एम वेरी सॉरी
मैं थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ और देख रही हूँ, यही सब करके आपको व्यूज़ दे रही हूँ। और आपसे बात ना करूँ वैसा हो ही नहीं सकता। थैंक यू मैम, आई लव यू टू। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए, और बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप अब वही देखती हैं जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, चाहे वो अनुपमा हो चाहे कुछ और हो। तो मैं यही राय आपको शुरू से देती आई हूँ, और थैंक यू सो मच। आपने जो कहा कि मैं भेजना जरूर जारी रखूंगी, क्योंकि बात करना अच्छा लगता है, तो बातें करिए, कौन मना करता है, भेजिए, मगर ठीक रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू सो मच महिमा। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपका भी मन है भेजने का तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.